गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल टीच यू फिजिकल एजुकेशन यूनिट 7। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। एंड्योरेंस इज अनदर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस विच इज determined by the following psychological factors: aerobic capacity, to perform an activity continuously, energy is required by the muscle which can be supplied by the presence of oxygen. Therefore, the ability of the oxygen to maintain adequate supply of O2 to the working muscles, i.e. aerobic capacity, for energy liberation is important for endurance performance. The aerobic capacity depend on the following factors. फिर है हमारा ऑक्सीजन इनटेक. It is the amount of oxygen which can be taken by the lungs from atmosphere. If this amount is more, then it is better the achieving higher VO2 max. The oxygen intake depends on the vital capacity, which further depends on the lung size, number of active alveoli, strength of the respiratory muscle, size of the chest cavity, etc. Oxygen intake is not a limiting factor for endurance performance in a healthy स्पोर्ट्स पर्सन. इसका मतलब है धीरज का निर्धारण करने वाले शारीरिक कारक शारीरिक दक्षता का एक और महत्वपूर्ण घटक है जो कि निम्नलिखित शारीरिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है. जैसे कि फर्स्ट जो है वो है हमारा एरोबिक क्षमता. लगातार एक गतिविधि करने के लिए मांसपेशियों द्वारा ऊर्जा की आवश्यकता होती है. ऑक्सीजन की उपस्थिति में परवों की आपूर्ति की जा सकती है, इसलिए एन की मुक्ति के लिए कार्यशील मांसपेशियां यानी एरोबिक क्षमता के लिए ओ की विशेष आपूर्ति बनाए रखने के लिए जीव की क्षमता धीरज प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है. एरोबिक क्षमता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है. ऑक्सीजन इनटेक, यह ऑक्सीजन की मात्रा है जो वायुमंडल से फेफड़ों द्वारा ली जा सकती है. यदि यह राशि अधिक है तो उच्च DO अधिकतम प्राप्त करने के लिए बेहतर है. ऑक्सीजन का सेवन महत्वपूर्ण क्षमता पर निर्भर करता है जो आगे भी होता है. फेफड़े के आकार, सक्रिय एल्वियोली की संख्या, श्वसन की मांसपेशियों की ताकत, छाती गुहा का आकार आदि पर निर्भर करता है. ऑक्सीजन का सेवन एक स्वस्थ खिलाड़ी में धीरज प्रदर्शन के लिए सीमित कारक नहीं होता है. उसके बाद हमारा आता है फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो डिटरमाइंस द स्पीड टू अ सर्टेन एक्सटेंट. In fact, good flexibility allows maximum range of movement without much internal resistance. Flexibility also enables complete utilization of explosive strength, biochemical reserves and metabolic power. For maximum speed performance, the muscle requires more amount of energy at a very high rate of consumption. For this purpose, the phosphagen, adenosine triphosphate ATP and creatine phosphate CP storage in the muscle should be enough. It ATP and CP store is less in contracting muscles. The muscle contraction due to insufficient energy supply becomes slow after a short time. The energy supply also depends on certain enzyme which increase the metabolic power. The amount of ATP, CP and rate of energy supply can be enhanced by training. Therefore, it can be said that the biochemical reserve and metabolic power determine the speed. तो इसका मतलब ये जो लचीलापन होता है, लचीलापन भी एक निश्चित सीमा पर गति निर्धारित करता है. जैसे कि वास्तव में सील लचीलापन बहुत अधिक आंतरिक प्रतिरोध के बिना आंदोलन की अधिकतम सीमा की अनुमति देता है. लचीलापन भी विस्फोटक शक्ति का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम बनाता है. जैव रासायनिक रिजर्व और मेटाबॉलिक पावर अधिकतम गति प्रदर्शन के लिए खपत की उच्च दर पर मांसपेशियों को अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है. इस प्रयोजन के लिए मांसपेशियों में फॉस्फेन, एंडिनोसिन, ट्राइफॉस्फेट ATP और
क्रिएटिन फॉस्फेट सीपी स्टोर पर्याप्त होना चाहिए। यदि एटीपी और सीपी स्टोर लेस है तो मांसपेशियों के संकुचन में अपर्याप्त ऊर्जा के कारण मांसपेशियों में संकुचन थोड़े समय के बाद धीमा हो जाता है। ऊर्जा की आपूर्ति भी कुछ एंजाइमों पर निर्भर करती है जो चयापचय शक्ति को बढ़ाते हैं। प्रशिक्षण द्वारा एटीपी, सीपी और एनआर आपूर्ति की दर को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जैव रसायन भंडार और चयापचय शक्ति गति निर्धारित